उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा का उपचुनाव होना है, जिसको लेकर लगातार सियासत गर्म है। एक के बाद एक पार्टी के नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन बीते दिन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। सपा की लिस्ट सामने आने के बाद से ही सियासत गर्मा गई और ये खबरें तेज हो गई कि क्या सपा और कांग्रेस के बीच अब गठबंधन रहेगा या फिर नहीं। दरअसल हुआ यूं कि अखिलेश यादव ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है, उन सीटों को कांग्रेस ने अपने लिए मांगा था। उन सभी सीटों पर सपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इसलिए ये कहना मुश्किल होता जा रहा था कि दोनों पार्टियों के बीच क्या अब उत्तर प्रदेश में गठबंधन बचता है या फिर नहीं। ऐसे में सभी इस मामले में अखिलेश यादव के बयान का इंतजार कर रहे थे, जो कि अब सामने आ गया है। जी हाँ, सपा प्रमुख ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन जारी रहेगा। दरअसल आज अखिलेश यादव ने सफाई में अपने पिता और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बातचीत की। हालांकि उन्होंने इस दौरान ज्यादा कुछ नहीं कहा और कहा कि उपचुनाव के बारे में आज कुछ बोलना नहीं है, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि कांग्रेस और सपा के गठबंधन के बारे में जो भी बातें फैल रही हैं वो सिर्फ बेबुनियाद है और प्रदेश में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन पूरी तरह से जारी रहेगा। दरअसल समाजवादी पार्टी ने बुधवार को मैनपुरी की करहल, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटिहार, मिर्जापुर की मंचवा, अयोध्या की मिल्कीपुर और कानपुर की सीसामाओ सीट पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अखिलेश ने करहल से तेज प्रताप यादव, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, मंचवा से पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद, कटिहरी से लालजी शर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा और सीसामाओ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को चुनावी टिकट दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के बीच दरारों की खबरें सामने आई थी। दरअसल ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने बेटे शांतनु राय के लिए मंचवा सीट की मांग कर रहे थे, जबकि प्रयागराज से जुड़ी फूलपुर सदर की सीट पर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करने में लगी हुई थी। लेकिन दोनों ही पार्टियों की लिस्ट सामने आती इससे पहले ही अखिलेश यादव ने अपनी पहली लिस्ट में कांग्रेस के लिए दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसलिए अब दोनों के दलों के बीच कुछ खटास की खबरें सियासत में फैलने लगी थी। आपको बता दें, फिलहाल अभी तक उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कोई भी लिस्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन हरियाणा चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत के बाद कहीं न कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस जिस तरीके से अपनी जीत का दावेदारी पेश कर रही थी, वो अखिलेश और राहुल गांधी के गठबंधन पर उसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि अब अखिलेश यादव के इस बयान से भी सामने हो गया है कि दोनों ही पार्टी के बीच कोई भी गठबंधन में दरार नहीं आई है।